Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11. Class 11 chapter 5 complex number exercise miscellaneous. तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 5 की, सो आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज. ओके, सो देखते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या दे रखा है, किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं, सॉल्व करेंगे. इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस दे रखे हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे. सो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर इवेल्यूट, यानी कि हमें क्वेश्चन दे रखा है, इसके इवेल्यूट करना है. ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इट्स वेरी ईजी क्वेश्चन. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चैप्टर ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है. तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे एंड क्या करेंगे. देखो हम ना इसको ब्रेक करेंगे. फर्स्ट वाला क्या दे रखा है हमें, आई की पावर 18. ठीक है, आई की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 25 की होल पावर 3. ओके, सो हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 18 को हम ऐसे नहीं ले सकते. 4 4 जा 16. ठीक है, 4 4 जा 16 प्लस 2 इक्वल टू 18. समझ में आ रहा है, 18 को हमने ब्रेक कर लिया. 4 4 जा 16 प्लस 2 18. तो इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, आई को 4 इंटू 4 एंड प्लस 2. ठीक है, प्लस 1 अपॉन, और देखो 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25 को देखो, 25 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, 4 इंटू 6. 4 6 जा 24 प्लस 1 25. समझ रहे हो ना, 4 6 जा 24 प्लस 1 25. तो 4 6 जा 24 प्लस 1 करोगे 25 आ जाएगा. ठीक है, तो हम 25 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 4 प्लस 1. बस हमने कुछ नहीं करा, इसमें 4 में ब्रेक कर लिया, उसकी होल पावर 3. अब हमने 4 में क्यों ब्रेक करा, बिकॉज गाइस एक कंसेप्ट है कि 4 की पावर n हमेशा 1 होता है. एक सेकेंड, सॉरी, i की पावर 4 इंटू n क्या होता है, 1, हमेशा 1 के इक्वल होता है. आप समझ रहे हो ना, अगर i की पावर क्या है, i की पावर है 4 इंटू n. n क्या है, कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी नंबर ले लो. तो अगर ऐसा केस आपको दिख रहा है, i की पावर 4 इंटू n, n कोई भी नंबर हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 है, इसलिए हम इसे 4 में ब्रेक कर रहे हैं. ओके, सो देखो क्या हो जाएगा. अब इधर हम सॉल्व करेंगे, इसको हम i की पावर क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 4. इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i की पावर 4 इंटू 4, और फिर इधर लिख लेंगे इंटू में आई की पावर स्क्वायर. क्योंकि देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट होती है ना, वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये 4 इंटू 4 प्लस 2 हो जाएगा ना. मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर होते हैं, आई दे रखा है, तो उसकी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है. ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऐड करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 प्लस 2, इस टाइप से हो जाएगा. ओके, तो वही है बिल्कुल, प्लस 1 अपॉन आई, और ऐसे ही हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4, और इसको क्या लिखेंगे, अपॉन 1 अपॉन आई. समझ में आ रहा है ना आपके, क्योंकि हमने क्या बोला कि मल्टीप्लाई में जो एक्सपोनेंट होती हैं वो ऐड हो जाती हैं. ठीक है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन आई की पावर 4 इंटू 4 और इंटू 1 अपॉन आई की पावर 1. ठीक है, अब इसको अगर ऐड करना चाहोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 1 हो जाएगा, यही आने वाला है. ठीक है, यही आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो. इसको अब जैसा कि मैंने आपको बताया, i की पावर 4, n की वैल्यू क्या होती है. अब आप क्या देख रहे हैं, 4 इंटू 4. ठीक है, तो 4, अगर i की पावर 4 इंटू n है, उसकी पावर हमेशा 1 होगी. क्या होगी, हमेशा, इधर लिखती हूँ मैं, अगर i की पावर क्या है, i की पावर 4 इंटू n है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी प्लस का. ठीक है, मतलब पॉजिटिव 1 है. ओके, सो हम क्या लिख सकते हैं, i की पावर 4n समझ लो. ठीक है, 4 को 4 का मल्टीपल दे रखा है ना, 4 का मल्टीपल, मैंने बोला कोई भी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. n दे रखा है 4, डजेंट मैटर, बट i की पावर 4 इंटू n, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 अपॉन आई, और इसकी पावर भी क्या, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 की पावर 4, यानी 4 इंटू n, वही बोला था ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1. ओके, एक काम और करना, देखो इसे ना पहले तो यहाँ पे आ गया 1. ठीक है, 1 तो आ गया क्योंकि i की पावर 4 इंटू n दे रखा है, n का मतलब 4 है. ठीक है, इंटू आई स्क्वायर ऐसे ही रखना. ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन इसकी वैल्यू
एजिटेट, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, और इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 4, इसको नीचे ले गए, ठीक है, और इंटू में 1 अपॉन आई। अब ऐसे ही रहने दो, किसी की भी पावर 1 होती है उसकी वैल्यू वही होती है कि होल पावर 3, ठीक है, कि होल पावर 3 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ये वाला पार्ट। एंड इधर देखो क्या हो जाएगा, ये है 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, क्या होती है आई स्क्वायर की वैल्यू, माइनस का 1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है माइनस का 1, ओके, प्लस 1 अपॉन, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 4 इंटू एन की वैल्यू क्या होती है 1, और इंटू में क्या दे रखा है 1 अपॉन आई की होल पावर 3, तो -1 इंटू 1 क्या हो जाना है माइनस का 1, प्लस 1 अपॉन 1 इंटू आई, ठीक है, हम इसकी आई को कभी नीचे अपॉन में नहीं छोड़ते हैं, आई की मल्टीप्लाई करेंगे, आई से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, आई से मल्टीप्लाई करिए, आई से डिवाइड कर दिया। सो देखो क्या आ जाएगा, ये देखो ये है माइनस का 1 प्लस आई हो जाएगा, आई की मल्टीप्लाई 1 से करोगे आई, और आई इंटू आई स्क्वायर की होल पावर 3। सो गाइस ये हो जाएगा -1 प्लस आई अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1 की होल पावर 3, ठीक है। सो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं -1 और प्लस माइनस माइनस आई की पावर 3, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन ले लोगे तो बचेगा 1 प्लस आई की पावर 3, ठीक है, 1 प्लस आई की पावर 3, फिर आई की 1 प्लस आई की पावर 3, और हमें पता है कि मतलब अब तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है, क्या करना है, ए प्लस बी का होल क्यूब ओपन करना है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, बिल्कुल वही करना है हमें, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, ए है 1 और बी क्या है आई, देखो ए क्या है 1 और बी क्या है आई, तो इसको ओपन कर देंगे, ये हो जाएगा ए का क्यूब 1 का क्यूब प्लस आई का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 1 इंटू आई इंटू में ए प्लस बी, तो 1 प्लस आई, ये हो जाएगा, ठीक है। सो 1 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, आई का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा आई क्यूब, प्लस 3 इंटू 1 3 इंटू आई 3 आई की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3i ही आएगा, प्लस 3i इंटू आई 3i स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा 1 ऐसे ही, और आई क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, आई क्यूब का मतलब आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू आई क्यूब, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 इंटू आई, यानी गाइस आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी -i, तो हम इसे लिख देंगे माइनस का आई, ठीक है, प्लस 3i ऐसे लिख दो, और यहाँ पे क्या दे रखा है प्लस 3i स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, ठीक है। सो देखो क्या हो जाएगा -1 और 3i में से आई जाएगा तो कितना बचेगा 2i, और प्लस माइनस -3, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - 3 यानी कि माइनस का 2 प्लस 2i, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2i - 2, ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा माइनस का 2i प्लस 2, सो यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे ना माइनस से, तो ये हो जाएगा -2i और प्लस 2, यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। गाइस हमें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, एक Z1 दे रखा है, एक Z2 दे रखा है, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, हमें लेट करने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर अपने पास से, ठीक है। आंसर
टू। क्या करना है, हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करने हैं। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस i बाई 1, ठीक है। Z1 हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ही क्या होता है, जिसमें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी दोनों हो, ठीक है। नेक्स्ट Z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए, जिसमें आपको दिख रहा है कि ये इन दोनों के x1 और x2 क्या है, रियल पार्ट, क्या है, ये रियल पार्ट हो जाएंगे। और ये i बाई 1 और i बाई 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जिसके साथ i है, ठीक है। i दे रखा है यानी कि रियल पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, और ये रियल पार्ट, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, Z1 इंटू, देखो अब हमारे पास ये क्या दे रखा है, अब ये हमारे पास LHS है, ये RHS है। हम LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS ले लो, ठीक है। LHS में आपको क्या दिख रहा है, Z1 इंटू Z2 दे रखा है ना, Z1 इंटू Z2। तो Z1 क्या है हमारे पास, x1 प्लस i बाई 1, और इंटू Z2 क्या है, x2 प्लस i बाई 2। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू x1 इंटू x2, ठीक है, प्लस x1 इंटू i बाई 2 प्लस i बाई 1 इंटू x2, फिर प्लस i इंटू i स्क्वायर बाई 1 इंटू बाई 2। तो ये हो जाएगा Z1 इंटू Z2 इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस i x1 बाई 2 प्लस i x2 बाई 1। और ये i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, i स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1। सो ये हो जाएगा माइनस बाई 1 इंटू बाई 2। अब देखो हम क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू x1 x2 माइनस बाई 1 बाई 2, ठीक है। इन दोनों नंबर को हमने एक साइड में ले लिया एंड i कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1, ठीक है। फिर देखो हमसे बोला गया है LHS में कि रियल पार्ट लो Z1 इंटू Z2 के, केवल रियल पार्ट, ठीक है। तो हम केवल रियल पार्ट लेंगे। आपको क्या दिख रहा है, रियल पार्ट का मतलब होता है ये, और इमेजिनरी नंबर का मतलब इमेजिनरी पार्ट है ये, क्योंकि इसके साथ क्या है, i है, ठीक है, i मल्टीप्लाई में, तो ये इमेजिनरी, ये है रियल पार्ट, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है, x1 इंटू x2 माइनस बाई 1 इंटू बाई 2, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, और ये x1 और x2 क्या है, x1 और x2, ये x1 और x2 पता है क्या है, ये है रियल पार्ट ऑफ Z1 और Z2 के, ठीक है। x1 क्या है, x1 है, देखो जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था Z1 का रियल पार्ट है ना, और y1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट। हमें y1 नहीं लेना, हमें केवल x1 लेना है। x1 क्या है गाइस, रियल पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z1। x2 क्या है, x2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2, तो इसे भी लिख दो रियल पार्ट ऑफ Z2। माइनस बाई 1 क्या है, बाई 1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, तो इसे लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। और फिर बाई 2 क्या है, बाई 2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो यहाँ पे लिख दो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, देखो यही करना था, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। सो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इसको सॉल्व करना है। क्या दे रखा है इसमें, रिड्यूस, इसको हमें रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है, इसको रिड्यूस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। वेरी सिंपल, क्या करेंगे, हमें दे रखा है 1/1 माइनस 4i, माइनस में 2/1 प्लस i, और इनटू में है 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i, ठीक है। सो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका ना हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस 4i इंटू 1 प्लस i, ठीक है। सो यहाँ पे 1 माइनस 4i है, ये इधर जाएगा, 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4i जाएगा इधर, ठीक है। और इंटू में क्या है, 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। अब देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस i माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8i
अपॉन में ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू आई माइनस 4i और माइनस 4i इंटू आई माइनस का 4i स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। ठीक है, फिर नेक्स्ट 1 माइनस 2 माइनस का 1 8i प्लस आई 9i अपॉन में ये हो जाएगा 1 और माइनस 4i स्क्वायर का मतलब माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर का मतलब माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 प्लस 4 1 प्लस 4 और माइनस 4i और प्लस आई माइनस का 3i। ठीक है, और इनटू में क्या दे रखा है 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। सो इधर देखो क्या हो जाना है, ये हो जाएगा 9i माइनस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस 3i। ठीक है, और इनटू में क्या है 3 माइनस 4i अपॉन में 5 प्लस आई। फिर क्या करेंगे, नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। ठीक है, 9 की 3 से 9 3 जा 27 और आई माइनस 9 4 जा 36 आई इंटू आई स्क्वायर माइनस 1 इंटू 3 माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 4i अपॉन में 5 इंटू 5 25 प्लस 5 इंटू आई माइनस 3 5 जा 15 इंटू आई माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 3i स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाना है 27i और 36 माइनस का और आई स्क्वायर माइनस तो प्लस 36 माइनस 3 इन प्लस 4i अपॉन में ये हो जाएगा 25 और ये माइनस 15 और प्लस माइनस का 10i। यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 31। ठीक है, आई और 36 में से 3 तो 33 अपॉन में 25 प्लस 3 28 माइनस का 10i। सो अब क्या करेंगे इसका 31i प्लस 33 अपॉन 28 माइनस 10i। आई को अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, इसको हम कंजुगेट ले लेंगे। ठीक है, यानी कि इसका अपोजिट साइन माइनस है तो प्लस आ जाएगा 28 प्लस 10i एंड अपॉन में 28 प्लस 10i। ठीक है, मतलब रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज ऑन रेशनलाइजिंग। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो अब तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 31 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे। आगे करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, इस साइड में करेंगे। रेशनलाइज करने पर क्या हो जाएगा 31 की मल्टीप्लाई 31i इंटू 28 प्लस 31i इंटू 10i प्लस 33 इंटू 28 प्लस 33 इंटू 10i अपॉन में ये क्या दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a क्या है 28 का स्क्वायर, b क्या है 10i का स्क्वायर। ओके, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 31 इंटू 28 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 868। क्या आ जाएगा 868 और आई ऐसे। ठीक है, 868i एंड फिर 31 इंटू 10 करेंगे तो 310 और i इंटू आई स्क्वायर तो ये हो जाएगा 310 इंटू आई स्क्वायर प्लस फिर 33 की हम क्या करेंगे 28 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो ये आ जाएगा 33 इंटू 28 924। ठीक है, कितना आ जाएगा 924 प्लस अब 33 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे तो 330 इंटू आई आ जाएगा अपॉन में 28 का स्क्वायर होता है 784। ठीक है, माइनस 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि आई का भी करोगे तो अब आई वाले को ऐड कर लो 868 प्लस 330
तो ये हो जाएगा 8 और 9 1198i, ठीक है। और ये हो जाएगा आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे -1 लगाएंगे, -310 प्लस 924 अपॉन में 784 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस होता है, तो -100 और माइनस प्लस 100, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सॉल्व आगे, इस पार्ट को रफ कर देंगे इधर। तो देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1198i और ये हो जाएगा 924 में से 310 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 614 अपॉन में 884 और 884, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बार इसके अपॉन में ले लो, 1198i अपॉन 884, ठीक है, प्लस 614 को 884 के अपॉन में ले लो, कट कर दो, कैंसिल आउट कर दो, 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 9 जा और 2 9 जा, और इसे भी 2 3 जा 2 7 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 2 जा, तो आ जाएगा 599 अपॉन 442 आई प्लस 307 अपॉन 442, और यही क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। ये क्या हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, क्या दे रखा है, अगर x माइनस आई वाई इक्वल टू ये है तो हमें प्रूव करना है इसे, ओके। अब क्या दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है क्वेश्चन x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में a माइनस आई वी अपॉन सी माइनस आई डी, ठीक है, और इसको हमें करना है प्रूव। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे इसको हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, लेकिन बाद में पहले इसका ना हम कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है। टेकिंग कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट लो, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाइंग, सॉरी। तो देखो कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करना है, x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट हो जाएगा x प्लस आई वाई, ठीक है, और इधर हो जाएगा a माइनस आई वी अपॉन सी माइनस आई डी का कॉन्जुगेट a माइनस है तो a प्लस आई वी और अपॉन में c माइनस तो c प्लस आई डी, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, अभी मैंने बताया था a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही अप्लाई करना है, ठीक है। तो a क्या है x का स्क्वायर कर लो प्लस b क्या है आई वाई का स्क्वायर कर लो, ठीक है। ऐसे ही सेम क्या करेंगे, ये भी a माइनस बी a प्लस बी, तो a क्या है a और b क्या है आई वी अपॉन में c का स्क्वायर प्लस आई डी का स्क्वायर, x का स्क्वायर i का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर, ओके। फिर देखो, ठीक है देखो यहाँ पे ना जब आप इसे करोगे तो ये पूरा ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको आई स्क्वायर मत लिखो क्योंकि वो -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में ही हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। फिर देन हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन वो साइड, फिर दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। दोनों साइड क्या करना है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, तो जब आप स्क्वायर करोगे तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, इनटू में जब इसका स्क्वायर करोगे
तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट से ये कैंसिल आउट, बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यही तुम्हें प्रूव करना था, देखो हैंस प्रूव्ड। सो इस प्रकार से ये हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। 5 पे हमें दे रखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म। इनको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमें दे रखा है 1 + 7i अपॉन 2 - i का होल स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे 1 + 7i अपॉन a - b का होल स्क्वायर। ओपन कर लो, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a क्या है 2 का स्क्वायर प्लस b क्या है i का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है 2 और b क्या है i। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 + 7i एंड अपॉन में 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस i का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × i, तो 4i। सो गाइस ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 4। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस का 1। सो यहाँ पे -1 लिखेंगे, -1 × प्लस माइनस हो जाएगा -4i। ठीक है, सो ये हो जाएगा 1 + 7i अपॉन 4 में से बन जाएगा 3 - 4i। ठीक है, 3 - 4i हो जाएगा। अब देखो फिर क्या करेंगे नेक्स्ट, हम इसको 3 इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट इसका यानी कि साइन अपोजिट माइनस है तो प्लस आ जाएगा 3 + 4i अपॉन 3 + 4i। ठीक है, रेशनलाइज कर दिया इसको, रेशनलाइजिंग ऑन रेशनलाइजिंग। रेशनलाइज जब करा तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 1 की 3 से 3 प्लस 4i की 1 से 4i प्लस 7 3 × 21 × i और प्लस 7 4 × 28 और i × i स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में a - b a + b क्या होता है, a - b × a + b होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, और ये 4 + 21 हो जाएगा 25i और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो ये भी हो जाएगा माइनस का 28 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और माइनस है प्लस हो जाएगा, ये क्या है 4i। ठीक है, 4i का स्क्वायर यानी 4 4 × 16 और i स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 25i माइनस का, जब 28 में से 3 जाएगा तो 25 अपॉन ये 25। ठीक है, तो 25 अपॉन, इसको ना हम ऐसे लिख लेंगे 25i अपॉन 25 माइनस का 25 अपॉन 25। ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1 - i - 1। ठीक है, क्या आ गया i - 1 जिसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पोलर फॉर्म में बनाना है इसको। सो देखो, हाँ इसको हम रफ कर लेंगे। एंड हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। और पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है गाइस z = r cos थीटा प्लस i r sin थीटा। ठीक है, ये होती है। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, पोलर फॉर्म ये है। सो हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो देखो रियल पार्ट तो ये है, इसको हम ऐसे लिख देंगे -1 + i। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख देंगे -1 + i। अब देखो रियल पार्ट इस वाली इक्वेशन को, ये भी किसके इक्वल है z के इक्वल होगा। ठीक है, z इसका रियल पार्ट क्या है -1 और इसका रियल पार्ट क्या है r cos थीटा। ठीक है, r cos थीटा। फिर नेक्स्ट इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है i का मतलब 1 और इसका क्या है r sin थीटा, इसको बोल देंगे सेकंड। अब स्क्वायरिंग
एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो हम इस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को स्क्वायर कर देंगे एंड ऐड कर देंगे, तो आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लो और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू होती है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू 2। तो आर की वैल्यू हो जाएगी √2। ठीक है, क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू √2। फिर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा को क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो सेकंड क्या है? आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू -1। इससे ही कैंसिल, टेन थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया। ठीक है, और टेन थीटा इज इक्वल टू -π/4 45। 1 किसकी वैल्यू होती है 10 में? 45 की। ठीक है, सो हमारे पास थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये है ना z इज इक्वल टू -1 प्लस आई। गाइस इसके एक्स और वाई की वैल्यू क्या है? एक्स की वैल्यू रियल वैल्यू यानी -1, वाई की वैल्यू 1 है। ठीक है, आई का किसका मल्टीप्लाई? 1 का, तो -1 वाई। अब हम आर्गेंट प्लेन में देखेंगे ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, फिर देखो इसको रफ कर लो। अब आर्गेंट प्लेन देखो आर्गेंट प्लेन, उसके अकॉर्डिंग देखो क्या दे रखा है। ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें थीटा प्लस का, इसमें पाई माइनस थीटा होता है, इसमें -π प्लस थीटा होता है। ठीक है, और इसमें हो जाएगा माइनस का थीटा। हमारे पास कौन से कोऑर्डिनेट है? -1, 1। एक्स की वैल्यू -1, ये होती है रियल एक्सिस। क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है रियल एक्सिस। ठीक है, और बाई ये वाली होती है बाई एक्सिस, इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। कौन सी बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस। अब -1, 1, एक्स की वैल्यू -1, तो एक्स की वैल्यू -1 क्या मिलेगी? ऑरिजिन से लेफ्ट में, ऑरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू कहीं यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पर। और बाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो बाई की वैल्यू क्या मिलेगी? पॉजिटिव, ऑरिजिन से ऊपर, तो यानी कि किसी इस पॉइंट पे मिल जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे मिल जाएगी, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा? आप समझ रहे हो ना, एक्स की वैल्यू नेगेटिव इधर और बाई की वैल्यू पॉजिटिव इधर। तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि सो द पॉइंट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ आर्गेंट प्लेन। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? अगर हम इसका आर्ग्यूमेंट जेड निकालें तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड निकालें तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको पता है क्या है? π/4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो π/4 आ जाएगा। अब थीटा भी निकल गया और हमारे पास आर भी आ गया, तो पोलर फॉर्म लिख दो। तो पोलर फॉर्म में क्या हो जाएगा? मैंने बताया था ना, पोलर फॉर्म क्या होती है? आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। सो देखो इसको हम रफ कर देते हैं या फिर इधर कर दो। पोलर फॉर्म क्या थी? पोलर फॉर्म ही तो हमें लिखनी है इसकी। जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर कॉमन ले लो, आर क्या आ जाएगा? कॉमन, और बचेगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू क्या है? √2। ठीक है, थीटा की वैल्यू है 3π/4 प्लस आई, और थीटा की वैल्यू क्या है? 3π/4। सिंपल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही है पोलर फॉर्म है ये। करेंगे ये वाला 5 का सेकंड, बिल्कुल सेम पोलर फॉर्म है। ठीक है, हमें दे रखा है 1 + 3i अपॉन 1 - 2i। तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपोजिट साइन ले लेंगे। 1 + 2i अपॉन 1 + 2i। 1 की 1 से 1 प्लस 1 की 2 से 2i प्लस 3 की 3i प्लस 3 × 2 = 6i इंटू आई स्क्वायर। a - b a + b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा
1 प्लस 3 + 2 5i, और ये यहाँ पे हो जाएगा -6, क्योंकि i² = क्या होता है -1। ठीक है, तो -1 + 1 -1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा +4। ठीक है, +4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और i का स्क्वायर -1, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 5i, और -6 + 1 -5/5। अब 5i/5 ले लो, 5 के अपॉन में 5, तो i -1। ठीक है, यानी कि ये आ गया, सेम हो गया -1 + i। क्या हो गया? -1 + i। तो वही करना है पोलर फॉर्म, ये बिल्कुल उसी की तरह हो गया है जैसा हमने पहले किया था। तो इसे आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप खुद कर लोगे। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, अगर हम इसकी, ये हमारे पास -1 + i आ गया, तो हम पोलर फॉर्म लेंगे। ठीक है, पोलर फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, z = r cos थीटा + i r sin थीटा। तो आप कंपेयरिंग कर देना, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर देना। तो देखो r cos थीटा = क्या हो जाएगा, -1, एंड r sin थीटा = हो जाएगा 1। ठीक है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। ठीक है, तो ये हो जाएगा r² cos² थीटा + sin² थीटा, और = हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये तो हो जाएगा r² × 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और ये हो जाएगा 2, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, तो ये दे रखा है r sin थीटा = 1, एंड अपॉन में सेकंड r cos थीटा = -1। इससे ये कैंसिल, tan थीटा = क्या आ गया, -1। ठीक है, तो यानी कि tan थीटा = -10 π/4, क्योंकि 1 की वैल्यू π/4 होती है, थीटा = -π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो वही है, क्या दे रखा है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो ये तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, -1 इसमें आ जाएगा, और y की वैल्यू यानी सेकंड क्वाड्रेंट है, बिल्कुल सेम। सो गाइस, जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन करा था बिल्कुल वही है ये, और कुछ नहीं है। तो आप ये खुद कर सकते हो आगे। ठीक है, वही है बिल्कुल सेम। देखो 6 वाला, देखो अब 6 वाले में हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत ईजी है। इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी ना, कौन सी थी, 5.3 थी, मिसलिनियस एक्सरसाइज से पहले वाली एक्सरसाइज 5.3 बिल्कुल वही है। पूरी एक्सरसाइज इतनी वाले क्वेश्चंस पे बेस्ड थी, तो वही है, बहुत सिंपल है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लो, 3 ऐसे ले लो एलसीएम। ठीक है, 3 3 जा 9² -4 3 जा 12x + 20 = 0। तो ये आ जाएगा 9x² - 12x + 20 = 0। ये 3 जाएगा इधर, हम इसकी कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0 से। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग a के आ गया हमारे पास 9, v के आ गया -12 एंड c के आ गया 20। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, -v + -√v² - 4ac/2a। ठीक है, सो x = b क्या है, माइनस का, और माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस माइनस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 4, a क्या है 9 और c क्या है 20 अपॉन 2 × a क्या है 9। ठीक है, माइनस प्लस 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144, माइनस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इवन एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो माइनस का प्लस बन जाएगा, और फिर ये हो जाएगा यहाँ पे 20 था, c 20 है, फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो 720 हो जाएगा अपॉन 18। ठीक है, 12 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा जब हम इसे माइनस करेंगे इसमें से, तो ये हो जाएगा 576 अपॉन 18। ठीक है, 576 किसका स्क्वायर रूट होता है
तो होता है 24 का। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 24 का हो जाएगा। अब 12/18 आ जाएगा प्लस 12 इसको प्लस माइनस 24/18। ठीक है, तो 3 4 जा 3 6 जा 2 2 जा 2 3 जा, और ये हो जाएगा 3 6 जा 3 3 8 जा 3 6 जा 2 4 जा 2 3 जा। तो गाइस हमारे पास क्या है 2/3 प्लस माइनस 4/3। ठीक है, यही हो जाएगा आंसर इसका, 2/3 प्लस माइनस 4/3। सो हमारे पास है 7 क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। 7 क्वेश्चन में ये दे रखा है बिल्कुल वही क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हो जाएगा 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस 4x प्लस 3 ये जाएगा इक्वल से इधर, तो 0 2 की मल्टीप्लाई 0 से 0 हो जाएगा। कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c से। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 2, v क्या हो जाएगा x का मल्टीपल माइनस 4, c कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये आ गया a का मतलब x² का मल्टीपल मतलब 2, b का मतलब x का मल्टीपल माइनस 4, c कांस्टेंट टर्म। y क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में v² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, सो x इज इक्वल टू v क्या है माइनस का 4, तो -4 और माइनस आ गई, प्लस माइनस b क्या है -4 माइनस 4a क्या है 2, c क्या है 3 अपॉन 2a, तो a क्या है 2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, और इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 8/4। ठीक है, माइनस का 8/4, तो प्लस माइनस को हम लिख सकते हैं i²। ठीक है, तो 4 प्लस माइनस 8 का बाहर निकलेगा 2√2 और i² का i/4, साथ में ले लो 4/4 प्लस माइनस 2√2 i/4, तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1/2 और √2i। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 1/√2i, यही हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और √2 ऊपर है, तो √2 से √2 कैंसिल 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस माइनस 1/√2i आंसर। या फिर आप इसे ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्या था √2/2। सो दे रखा है 8th वाला क्वेश्चन। क्या करेंगे, पहले हम इसकी कंपेयर कर लेंगे, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, वेयर a इज इक्वल टू x² का मल्टीपल 27, v इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ x -10, c इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1। अब क्या करेंगे, y क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो होता है x इज इक्वल टू माइनस v प्लस माइनस अंडर रूट v² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a, b क्या है माइनस का 10 प्लस माइनस b क्या है माइनस का 10 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 27, c क्या है 1 अपॉन 2a, तो a क्या है 27। सो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 27 4 जा 108, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, सो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस और 100 मतलब माइनस का 8 अपॉन 54, तो 10 प्लस माइनस ये हो जाएगा 8 और माइनस का मतलब i² अपॉन 54,
तो 10 प्लस माइनस 8 का मतलब 2√2 और आई बाहर आएगा आई बन के, ठीक है, आई स्क्वायर आई हो जाएगा। इसको अपॉन में लो 10/15 प्लस माइनस 2√2/15 आई। तो 2 5 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 5/27 प्लस माइनस √2/27 आई। यही हो जाएगा इसका आंसर। नाइन क्वेश्चन, इसको भी हम क्या करेंगे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग विथ ax² प्लस vx प्लस c इजिकल टू 0 से, जहाँ पे a है 21, v है माइनस का 28 और c है 10। y क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो होता है x इजिकल टू माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट में v² माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। b क्या है माइनस का 28 प्लस माइनस b क्या है माइनस का 28 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 21 और c क्या है 10/2 इंटू 21। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 28 प्लस माइनस 28 का स्क्वायर, ठीक है 784 और ये माइनस 840 अपॉन 42। तो ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस और इसमें से माइनस कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 5 56/42 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 28 प्लस माइनस के फैक्टर कर लो, ठीक है 56 के फैक्टर कर लो, तो ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, ठीक है अपॉन 42 ऐसे ही। तो 28 प्लस माइनस इसको बाहर निकाल लो और हाँ माइनस भी आएगा, ठीक है। तो माइनस का मतलब आई स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 2√2 और इंटू 7 और आई अपॉन 42, ठीक है। तो इधर देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस 2√2 14 हो जाएगा, सब 14 आई और अपॉन में ले लो 42, इसके भी अपॉन में लो 42, ठीक है 2 बन जा 2 4 जा 2 2 जा 2 बन जा 7 2 जा 7 3 जा 2 बन जा 2 2 जा 2 बन जा। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस √14, ठीक है √14/21 आई। सो यही हो जाएगा इसका आंसर 2/3 प्लस माइनस √14/21।